राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो मीन वालों के लिए विशेष है। इस वीडियो में बात करेंगे मीन राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2024 की स्पाइसिस एनुअल प्रेडिक्शंस 2024 नव वर्ष 2024 कैसा रहेगा मीन वालों के लिए। 2024 में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनसे क्या संकेत मिलते हैं, वर्ष के किन महीनों में आपका भाग्य पक्ष, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका निजी जीवन अच्छा रहेगा और किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है, इन सब की विस्तार से चर्चा करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। वार्षिक राशिफल का मतलब है कि पूरे वर्ष की ज्योतिषीय गणना। इस गणना में जो बड़े ग्रह होते हैं उनकी भूमिका मुख्य होती है। बड़े ग्रह मतलब जो ग्रह लंबी अवधि तक एक ही राशि में गोचर करते हैं, संचरण करते हैं। शनि, गुरु, राहु, केतु ये बड़े ग्रह न सिर्फ अपनी दशा अंतरदशा में महत्वपूर्ण रिजल्ट देते हैं बल्कि दूसरे ग्रहों की दशा अंतरदशा में भी इनका प्रभाव रहता है। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि मीन वालों के लिए बड़े ग्रहों की ऊर्जा क्या कहती है 2024 के बारे में। बड़े ग्रहों की स्थिति को वर्ष 2024 में कैसी रहेगी मीन वालों के लिए, इसको पहले समझते हैं। शनिदेव आपके लाभ भाव और व्यय भाव के स्वामी हैं। वो पूरा वर्ष आपके 12वें भाव व्यय भाव में गोचर करेंगे, अपनी राशि कुंभ राशि में। देवगुरु बृहस्पति वर्ष के पहले 4 महीने रहेंगे दूसरे भाव में और 1 मई 2024 को वो प्रवेश कर जाएंगे आपके तीसरे भाव में, वृषभ राशि में। राहु पूरा वर्ष मीन राशि में आपके पहले भाव में ही रहेंगे और केतु रहेंगे पूरा वर्ष सप्तम भाव में, कन्या राशि में। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर स्वराशि के रहेंगे कुंभ राशि में, 12वें भाव में। पूरा वर्ष उनकी यही स्थिति रहेगी। 1 जनवरी से 30 जून के बीच उनकी गति मार्गी रहेगी। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच वो वक्री रहेंगे। पहले चरण की साढ़े साथी भी आपको चल रही है। 12वें भाव के स्वामी होकर शनिदेव 12वें भाव में ही है, तो 12वें घर के कारकत्व का व्यय होगा। व्यय का व्यय हो जाएगा मतलब आपके जो खर्चों का भाव है उसका खर्च होगा। तो फिजूल खर्ची आपकी बंद हो जाएगी। 12वां भाव अध्यात्म का, मोक्ष का, योगा मेडिटेशन का होता है और साथ में ही बैड प्लेजर्स का, सेक्सुअल एक्टिविटीज का, गलत एडिक्शन का भी होता है। तो जब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो आपके व्यवहार में संतुलन बढ़ेगा। किसी भी चीज की यदि आपको एडिक्शन है तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। किसी गलत नशे से या किसी गलत रिश्ते से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन समय रहेगा। हेल्थ रिकवरी का समय भी ये रहेगा। बाहरी लोगों की दखलंदाजी आपके जीवन में कम होगी। खुद से खुद के लिए निर्णय लेंगे आप। लाभ भाव के स्वामी होकर भी शनिदेव 12वें भाव में है, तो यदि आपकी इनकम, आपका काम विदेशी कार्यों से जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, टूर एंड ट्रेवल से, या आप योगा मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं या किसी हॉस्पिटल, जेल, लेबोरेटरी में काम करते हैं, तब आपका लाभ बढ़ जाएगा। फॉरेन कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग आपकी अच्छी हो जाएगी। वीजा पीआर का यदि आपका कोई इशू है तो वो सुलझ सकता है। विदेश जाकर काम करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपके बड़े भाई बहन भी विदेश में सेटल हो सकते हैं। फिजूल के जो वाद विवाद है उससे आप दूर रहेंगे। इन्वेस्टमेंट्स, विशेषकर जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, गोल्ड खरीदना, प्रॉपर्टी लेना, इन सब के मामलों में भी शुभता आपके जीवन में बढ़ेगी। प्रथम चरण की साढ़े साथी भी आपको चल रही है, मतलब आपके जन्म का जो चंद्रमा है उससे 12वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। धीरे धीरे वो चंद्रमा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मेंटल प्रेशर तो आपका बढ़ेगा क्योंकि चंद्रमा मन है, आपका मस्तिष्क है, और शनि कंसिस्टेंट हार्डवर्क, अनुशासन, वास्तविकता के कारक हैं। तो साढ़े साथी में एक्स्ट्रा जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो आपको मिल सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव तो आपका बढ़ेगा। इसके साथ ही राहु आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से राहु गोचर कर रहे हैं। राहु भ्रम के कारक हैं। तो समय जो है 2024 में वो आसान नहीं रहने वाला है मीन वालों के लिए। कठिन समय तो रहेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्ष के पहले 4 महीनों में आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति मजबूत स्थिति में मेष राशि में रहेंगे आपके दूसरे भाव में। तो कठिन समय का सामना करने की हिम्मत भी आपके अंदर रहेगी। लेकिन यदि आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में शनिदेव नीच राशि के हैं, शत्रु राशि के हैं, या पीड़ित है, या देवगुरु बृहस्पति कमजोर है, पीड़ित अवस्था में है, तब आपको स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। कठिन समय का सामना करने की हिम्मत आपके अंदर कम रहेगी। पैरों में दर्द होना, निजी रिश्तों में चुनौतियों का बढ़ना, ये सब आपके साथ हो सकता है। गलत संगति, गलत कार्यों में शामिल हो जाना, इसकी संभावना भी शनिदेव बना सकते हैं 12वें भाव में गोचर करते हुए। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी, धन भाव पर। शनिदेव लाभेश भी हैं, तो धन के मामलों में एक्स्ट्रा एफर्ट के बाद आपको लाभ हो सकता है। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं।
दांतों की तकलीफ भी आपको हो सकती है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर रहेगी, रोग ऋण शत्रु के भाव पर। शत्रु बाधा से तो शनिदेव मुक्ति दिलाएंगे, कर्ज मुक्ति का रास्ता भी खुलेगा, लेकिन नया कर्जा आपको सोच समझ कर लेना है। स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अपने डेली रूटीन में अनुशासन को बनाए रखिएगा। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो कठिन समय तो वो आपको देंगे, भाग्य पक्ष को कमजोर करेंगे। शत्रु दृष्टि है ये शनिदेव की। पिता के साथ संबंधों में भी तनाव हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। धार्मिक यात्रा, लंबी दूरी की यात्राओं के लिए शनिदेव का प्रभाव शुभ रहेगा। 30 जून से 15 नवंबर 2024 के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे, तब शनि के परिणाम में विलंब का तत्व और बढ़ जाएगा। वक्री ग्रह का फल सीधा सीधा नहीं होता है। तब आर्थिक पक्ष को लेकर, धन के लेन देन के मामलों में, विदेशी कार्यों में, इन सब में, कैरियर के मामले में आपको सावधानी से चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो वर्ष के पहले 4 महीने बृहस्पति दूसरे भाव में रहेंगे, मित्र राशि में, मेष राशि में, मजबूत स्थिति में। तो पहले 4 महीनों में बृहस्पति का गोचर आपके लिए काफी शुभ रहेगा। धन की बचत, वेल्थ एक्युमुलेशन को बृहस्पति की मजबूती आसान बनाएगी। समृद्धि, प्रोस्पेरिटी इसके कारक हैं बृहस्पति, तो दूसरे भाव में गोचर उनका शुभ है। फंसा हुआ धन आपका निकलना शुरू हो जाएगा। घर परिवार के लोगों का सहयोग भी आपके लिए बढ़ेगा। वाणी में बुद्धिमत्ता का समावेश होगा। बृहस्पति की 9वीं सवग्रही दृष्टि आपके कैरियर भाव पर रहेगी। बृहस्पति आपके दशमेश भी हैं, तो कैरियर की बाधाएं दूर होगी। मनचाहा स्थानांतरण या मनचाहा जो विस्तार है वो आप कैरियर में कर पाएंगे। सीनियर्स और आपके जो कोवर्कर्स हैं उनके साथ रिश्तों में सुधार होगा। वाणी से जो जुड़े हुए व्यवसाय हैं, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग, इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फैमिली बिजनेस, इनमें अगर आप जुड़े हैं तो आपको लाभ होगा। वाणी की मधुरता व्यापारी लोगों को व्यावसायिक विस्तार के मामले में भी शुभता देगी। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन भी आपको वर्ष के पहले 4 महीनों में मिल सकती है। नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं जो मीन वाले, उनको नई नौकरी भी मिल सकती है वर्ष के पहले 4 महीनों में। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो छठे भाव पर जाएगी, रोग ऋण शत्रु के भाव पर। तो अपनी बुद्धिमत्ता से आप पुराने वाद विवाद को निपटा सकते हैं, लेकिन नए वाद विवाद भी बढ़ेंगे, उनसे आपको बचना है। कर्जा अगर आपने लिया हुआ है तो उतारने में आसानी होगी। नया कर्जा सोच समझ कर लें, और साथ ही अपने डेली रूटीन में खाने पीने का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की समस्या भी आपको हो सकती है, कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें आपको आराम भी मिल सकता है। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो पैतृक संपत्ति विवाद में आपको ये लाभ दे सकते हैं। बुजुर्गों की सहायता से आप उसको हल करके लाभ कमा सकते हैं। अचानक धन लाभ के योग भी बनेंगे। ससुराल पक्ष से भी रिश्ते आपके मधुर होंगे। ज्वाइंट एसेट यानी कि जीवन साथी के धन में भी प्रभाव जो है बृहस्पति का वो वृद्धि करने वाला रहेगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, मेष से निकलकर वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके तीसरे भाव में रहेंगे। तब आपका जो भाग दौड़ है आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके 10म भाव के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी मेहनत के भाव में आ जाएंगे। तो आपकी भाग दौड़, आपकी यात्राएं बढ़ेंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स आपका इंप्रूव होगा, आपकी योजना क्षमता भी अच्छी होगी। लेकिन कैरियर के लिए चुनौतियां भी बढ़ेंगी, जो आगे बढ़ने के लिए अच्छे अवसर भी आपको देगी। 10वें भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, तो वो अपने से छठे भाव में जाएंगे। तीसरा भाव 10वें से छठा होता है, छठा भाव चुनौतियों का होता है। तो चुनौतियां कैरियर के लिए बढ़ेंगी, लेकिन जो भाग्य के कारक भी हैं बृहस्पति, उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 9वें भाव पर रहेगी, भाग्य भाव पर। तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा। पिता की जो स्थिति है वो आपकी मजबूत होगी, उनके स्वास्थ्य लाभ भी होगा। लंबी लाभदायक यात्रा, धार्मिक यात्रा भी आपकी हो सकती है। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 7म भाव पर रहेगी। 7म भाव विवाह का होता है, तो विवाह का योग भी 1 मई 2024 के बाद मीन वालों के लिए रहेगा। व्यापारिक स्थितियों पर भी बृहस्पति का प्रभाव शुभता डालेगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव पर रहेगी, तो कोई प्रमोशन, रुका हुआ काम आपका बन सकता है। एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बाद आपकी ग्रोथ के योग बनेंगे। नेटवर्क सर्कल से भी आपको लाभ हो सकता है। राहु की बात करें तो राहु पूरा वर्ष आपके पहले भाव में रहेंगे, आपकी राशि मीन राशि में ही उनका गोचर रहेगा। तो बहुत महत्वाकांक्षी बनाएगा या आपको, कल्पना शक्ति आपकी बढ़ जाएगी, आपके व्यक्तित्व में बदलाव होगा, ज्यादा स्वार्थी बना सकता है राहु आपको। धन और प्रसिद्धि को पाने के लिए उसके उनके पीछे भागना ये ज्यादा रहेगा। सब पर डोमिनेट भी आप करना चाहेंगे, और आपका जो स्वास्थ्य है वो भी प्रभावित होगा। स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहेंगे वर्ष के पहले 4 महीने, तब क्योंकि बृहस्पति जो राहु के डिस्पोजिटर हैं, आपकी राशि के स्वामी, वो दूसरे भाव में मेष राशि में मजबूत स्थिति में रहेंगे। तब स्वास्थ्य की ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
लेकिन 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति तीसरे भाव में जाएंगे, शत्रु राशि में, वृषभ राशि में, तब राहु का जो ये प्रभाव है ये आपको परेशान कर सकता है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस दे सकता है। स्वार्थी स्वभाव की वजह से रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं, मूड स्विंग्स का हो जाना, चीजों में नकारात्मकता ज्यादा देखना, इगोस्टिक होना, वास्तविकता से दूर रहना, कंसंट्रेशन की कमी होना, ये सब प्रभाव राहु 1 मई 2024 के बाद आपको दे सकता है। राहु की यदि दशा अंतरदशा आपको चल रही है तो 1 मई 2024 के बाद आपको विशेष सावधानी रखनी है। केतु की बात करें तो केतु पूरा वर्ष आपके 7वें भाव में रहेंगे, कन्या राशि में। केतु का प्रभाव भौतिक जीवन में अलगाववादी होता है, आइसोलेशन वाला होता है, तो व्यापारिक साझेदारियों और वैवाहिक जीवन पर केतु का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा, आपको काफी ध्यान से चलना चाहिए। अचानक व्यापारिक साझेदारी आपकी टूट सकती है, पार्टनरशिप में आलोचना आपको सोच समझ कर करनी है। व्यापार का फैलाव यदि आप विदेश में करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद, डिफरेंसेस जो हैं उनको बढ़ाएगा। एक दूसरे से आपको असंतुष्टि महसूस हो सकती है। विवाह तय होने के बाद आपका टूट भी सकता है। जीवन साथी के स्वभाव में इंट्रोवर्डनेस, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, ये सब गुण भी केतु बढ़ा सकता है। रिश्ते को संतुलित बनाने का प्रयास आपको करना होगा। वर्ष के जो पहले 4 महीने हैं जब आपकी राशि के स्वामी दूसरे भाव में रहेंगे, उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है। 1 मई 2024 के बाद जब बृहस्पति तीसरे भाव में आ जाएंगे, तब बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो सप्तम भाव पर रहेगी, तब केतु की अशुभता में कमी आएगी। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि 2024 में मीन वालों को क्या विशेष उपाय करने चाहिए। शिव उपासना आपको करनी चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस महामंत्र का आपको हर रोज 10-15 मिनट सुबह सुबह जप करना चाहिए। शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करना भी आपके जीवन में शुभता को बढ़ाएगा। मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ भी आपको करना चाहिए। राम राम।